9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, यूपी में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके के आरोप लगते हैं वो आरोप कहीं ना कहीं देखिए सिद्ध हो रहे हैं। और ये जितने आरोप हैं ये एक विशेष वर्ग समुदाय को लेकर है। इससे पहले मदरसे का सर्वे कराने की बात आई थी, तब काफ़ी सवाल उठे कि मदरसे का सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए। भाई, सर्वे करवाना चाहिए, पता तो चले कहाँ से फंडिंग हो रही है। ये बात सामने आई। अब कहा जा रहा है कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो स्कॉलरशिप दिया जाता था मदरसों के बच्चों को, वो स्कॉलरशिप सरकार बंद करने वाली है। उनका कहना है कि दूसरी चीज़ें तो देते ही हैं, बाकी चीज़ें सुविधाएं तो मिलती ही हैं, मिड डे मील मिलता ही है सरकार की तरफ से, तो स्कॉलरशिप देकर क्या करेंगे। तो देखिए, इस बयान का, इस पूरे फैसले का जो लिंक है वो सीधे सीधे पहले वाले फैसले से जा रहा है कि पहले मदरसे का सर्वे, अब मदरसे की स्कॉलरशिप बंद। तो इस पर क्या राय है हमारे सहयोगियों की। इस वक्त देखिए हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और हर एक सहयोगी से सवाल जवाब करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात की बेसिकली कि मदरसों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है वो सही है या फिर वो गलत है, नैतिक है, अनैतिक है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना, या आप बोल सकते हैं एक चुनावी एजेंडा है। जिस तरीके का एजेंडा अभी तक बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के एजेंडे को वो लेकर आगे चलती है, क्या उसी एजेंडे को बढ़ाने की एवज में ये इस तरीके का फैसला सामने आया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सर, क्या लगता है आपको। देखिए, अभी इस वक्त पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। इस पूरे फैसले पर आपका क्या मानना है। इससे पहले मदरसे की सर्वे की बात हुई थी, अब कक्षा को लेकर बात हो रही है कि स्कॉलरशिप पहले बंद नहीं हुई थी, अब अचानक से ऐसा फैसला सामने आना, इस पर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मतलब मदरसे का सर्वे एक तरीके से आप सरकार उसको न्यायपूर्ण बता सकती है कि हाँ, हम सर्वे कर रहे हैं। स्कूलों का भी इंस्पेक्शंस होते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं कि स्कूल अपने करिकुलम के हिसाब से या जो पैमाने हैं, मानक है, उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, या जो आधारभूत संरचना जो कहीं भी किसी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे को मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो मदरसों का सर्वे या किसी भी शैक्षणिक स्थान का, संस्थान का सर्वे एक हद तक सरकार सही ठहरा सकती है। लेकिन जब अगर उसके इतर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि स्कॉलरशिप बंद हो गई है, छात्रवृत्ति जो बंद कर दी गई है, छात्रवृत्ति बंद करना एक तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार इसको न्याय संगत बताने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेगी। देखिए, ठीक है कि आप इस बात को कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा पर किसी तरह का छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस देश में पंजाबी शिक्षा के ऊपर भी छात्रवृत्ति मिलती है, जहाँ पे पंजाबी माध्यम में पढ़ाई की जाती है, और दूसरी भाषाओं में भी जो पढ़ाई होती है उसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो मदरसों में पढ़ने वाले छात्र भी छात्र हैं, और एक तरीके से अगर वो जो मान्यता प्राप्त मदरसों में अगर में भी पढ़ाई हो रही है तो सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो जो सरकार ने जिसको मान्यता दी है उसमें पढ़ने वाले बच्चों की छात्रवृत्ति छीनना एक तरीके से आप समझिए, जो मेरा निजी आकलन है कि वो पढ़ने के अधिकार का कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का, हाँ, और संवैधानिक एक तरीके से चोट भी माना जाएगा कि जो पढ़ने का अधिकार, यही बीजेपी की सरकार के समय फंडामेंटल राइट भी बना, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं आघात है। और बच्चे को जब तक आप सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि हर बच्चा आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, चाहे वो धार्मिक पढ़ाई करे, कि वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। मदरसों का सर्वे मैं समझूंगा कि ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप को रोकना, छात्रवृत्ति रोकना कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों पर, और सरकार अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निदेशक तत्व हैं, उनसे भी पीछे हटने का काम कर रही है। तो सर्वे ठीक है, लेकिन छात्रवृत्ति पे सरकार को दोबारा विवेचना करने की आवश्यकता है। छात्रवृत्ति पर दोबारा विवेचना करने की आवश्यकता है। इस वक्त स्कॉलरशिप जो बंद कर दी गई है उस पर दोबारा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का फैसला ये असंवैधानिक है। एक तरीके से छात्रों का मनोबल तोड़ने का फैसला है। पहले आप सर्वे करते हैं, सर्वे को कहीं काफ़ी हद तक ठीक ठहराया हमारे सहयोगी ने, क्योंकि देखिए सर्वे में ये सारी चीज़ें भी पता चली कि किस स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाती है वो उन तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती है, ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात
लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि अभी छात्रवृत्ति जो बंद कर दी गई है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब इस पर हमारे दूसरे सहयोगी शाहजेब का क्या कहना है, शाहजेब से भी पूछना चाहेंगे। शाहजेब देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी पर ये आरोप, तमाम तरीके के आरोप लगते आए हैं कि वो एक वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, एक वर्ग समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, चाहे फिर वो बुलडोज़र के ज़रिए हो, उनके घरों को ज़मींदोज़ करने के ज़रिए हो, उन पर ज़्यादा मामले मुकदमे दर्ज करने के ज़रिए हो, या फिर अब मदरसों का इसमें एंट्री हो चुकी है मदरसों की, और मदरसों के ज़रिए हो। तो अभी इस वक्त स्कॉलरशिप जो बंद कर दी गई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला सही है, गलत है, क्या लगता है? देखिए, मदरसों की स्कॉलरशिप जो है उसको बंद करना जयंती, ये एक सरकार का गलत फैसला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, नीट की परीक्षाओं को देखें, जेई की परीक्षाओं को देखें, यूपीएससी में देखें, तो मदरसों के बच्चों ने भी अपना दबदबा वहाँ पर खूब बनाया है। और एक खास समुदाय का तुष्टीकरण करने के लिए, उसे खुश करने के लिए अगर आप दूसरे समुदाय को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि यहाँ पर छात्र जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, उस जगह को इस्तेमाल करके राजनीति करना, उनका इस्तेमाल करके राजनीति करना, ये कभी भी जयंती सही नहीं हो सकता है। और ये सरकार जो कर रही है, बस मदरसे, मंदिर, मस्जिद वो लोगों के सामने है, और लोग अगर तब भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर लोगों को आगे चल करके काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर जो था, तानाशाह था, उसको भी जनता ने ही चुन करके लाया था, और यहाँ भी जनता ही चुन करके ला रही है। लेकिन धीरे धीरे देश पर कुछ इस कदर इख्तियार हो जाएगा जयंती कि यहाँ पर फिर सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे तौर पर या तो योगी आदित्यनाथ को हिटलर बता रहे हैं, या फिर मुख्यमंत्री मोदी शासन को हिटलर बता रहा हूँ जयंती, क्योंकि जनता की सुनी नहीं जा रही है। किसानों की सब तब सुनी जाती है, किसानों ने विरोध किया था तब सुनी गई जब 700 किसानों ने जान गंवाई। विपक्ष आंदोलन करता है, विपक्ष को पिटवाया जाता है, गिरफ्तारी करवाई जाती है। तो आंदोलन का भी हक नहीं है, विपक्ष को किसी भी चीज का हक नहीं है। मतलब ये तो साफ तौर पर तानाशाही है। इसी पार्टी के नेता, भाजपा के ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि इंदिरा गांधी चलती हुई गाड़ी है और मैं एक ब्रेक हूं। जब भी इंदिरा गांधी तेज रफ्तार चलती है, कोई गलत फैसला लेने चाहती है, तो उस समय विपक्ष ब्रेक का काम करते हुए उनके गलत फैसले पर रोक लगाता है। लेकिन उस समय लोकतंत्र मजबूत था, इस बयान से लोकतंत्र मजबूत हुआ था। लेकिन आज देखिए लोकतंत्र कितना कमजोर है कि विपक्ष के नेता भी डरते हैं। और मैंने खुद ऐसे कई विधायकों से, कांग्रेस की बात की है, अन्य विधायकों से, उन्होंने कहा कि सरकारी जांच एजेंसियों से, केंद्रीय जांच एजेंसियों से किसे डर नहीं लगता है भला। और देखिए कोई भी नेता, आप नेताओं की अगर बात करेंगे तो कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट नहीं है जयंती, और डर सबको लगता है, ये बात साफ है। इस वजह से यहाँ पर देखिए विपक्ष को भी सरकार डरा करके रखी हुई है, लगातार तमाम मामलों में जो है फंसाते जा रही है। इस वजह से लोकतंत्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, और लोकतंत्र के जो सेवक कहे जाते हैं वही लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं जयंती। तो यहाँ जो लोकतंत्र के सेवक कहे जाते हैं वो लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई लोकतंत्र टूट रहा है? क्या वाकई लोकतंत्र के यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है? क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? ये 3 सवाल मैंने उठाए हैं, हमने उठाए हैं, और यहाँ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन सवालों का जवाब आप हमें दें कि आपकी इस पर क्या राय है। आज जो हमने चर्चा की, आप इस पर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, इस वीडियो पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।